अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम हैक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे कंप्यूटर कोर्स का जो टॉपिक चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसका पार्ट 3 आपसे शेयर होगा। और ओवरऑल हमारे कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 13 है जी। आज मैं आपसे डायरेक्ट अपना स्प्रेडशीट जो है पेज शेयर करूँगी। जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो मेरी क्लास 1 देख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने पेज ओपन करने का तरीका प्रॉपर्ली बताया हुआ है जी। करते हैं अपना पेज ओपन जी। तो अब आपके सामने आ गया है हमारा पेज, जिसमें हम वर्क करेंगे। कॉलम और रोज़ मिलके सेल्स बनाते हैं और सेल्स मिलके स्प्रेडशीट बनाते हैं। ठीक हो गया जी। और अब हम इस पे अपना काम करेंगे। आप इसको स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, वर्क पेज, वर्क बुक, या फिर इसको एक्सेल पेज भी कहा जा सकता है। ए कॉलम और रो नंबर 1 में हमने सीरियल नो लिखा। बी में हम डेट लिख रहे हैं। सी में अब मैं लिखूंगी माय पॉकेट मनी। वो सी में पूरा नहीं आएगा, वो देखें डी में चला जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सी वाले जो कॉलम है उसके द साइड पे लाइन पे आप रख के डबल क्लिक करेंगे। लाइन जो होती है वहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली आपका सेल जो है वो जितना आपका वर्ड लिखा होता है उतना बड़ा हो जाता है। या फिर वो जो लाइन होती है आप इसको माउस की मदद से ड्रैग करके जितना आप आगे लेकर जाना चाहते हैं ले जाएं, वो सेल उतना बड़ा हो जाता है। उसके बाद हमने डी में लिख दिया माय एक्सपेंस और ई में लिखा माय सेविंग। ठीक है, ये आपकी मैं पॉकेट मनी की जो है आज आपको ये टेबल बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आपको मंथली जो मामा पापा पॉकेट मनी देते हैं वो कितनी मिलती है, किस डे पे मिली है, और उसमें उस पॉकेट मनी में आपने किस दिन कितना कितना खर्चा किया है, ये सब उसमें जो होता है सेव होता जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको मंथ में कितनी मिली, आपने उसमें खर्चा कितना किया और उसमें आपकी बचत यानी सेविंग कितनी हुई। ठीक हो गया जी। डेट लिखने के बाद मैंने लिखा है 1/9/2019। आप जो आप मुझे वर्क भेजेंगे तो 2023 ही लिखेंगे। अच्छा, मैंने सेकंड डेट भी डाली है। आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली नीचे डेट लिखी आ जाए। और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करते हुए नीचे 10 तक आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। देख लें, फिर हर एक की डेट खुद ब खुद हो गई है। 2019 ही रहेगा, 9th मंथ चल रहा है तो 9th ही रहेगा और काउंटिंग चेंज हो जाएगी। आज के अगर हवाले से मैं जो प्रेजेंट हमारा ईयर चल रहा है या जो मंथ चल रहा है वो इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वो आपने मुझे टास्क में चेंज करके बताना है। अगर मैं वैसे ही लिख के भेज दूँ और आप भी फिर वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा डेटा बीच में मेरा चेंज हुआ करे, ताकि आप जब वो डेटा भेजते हो और वो आज की प्रेजेंट डेट पे भेजा करेंगे ताकि मुझे फ़र्क पता चले कि भाई मेरे स्टूडेंट्स ने वाकई काम किया और उनको इसकी चीज़ की समझ आ गई है। अच्छा जी, माय पॉकेट मनी मुझे मिला जी 9वें महीने की पहली तारीख को 2019 में 1500। अब उन्हें पॉकेट मनी मुझे इतनी दी। फिर मुझे मिली है दूसरे दिन जो मिल गई है वो है जी 2000। फिर डेट 3 को मिली थी 4000, 1500, 600, 700, 900, 4000, 300, 3700 एंड देन 10 तारीख यानी कि 10 सितंबर में मुझे मिल गई 1200। अच्छा जी, देन उसके बाद हमने ये सारी जी अपना जो है पॉकेट मनी लिख ली कि हमें फ़लान डेट को इतनी पॉकेट मनी मिली थी। अब मैं इस सामने अगर आपकी बात करें तो मैं यहाँ पे आप लिखूँगी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब होता है ख़र्चा, कि जितना आप खर्चा करते हो, जितने पैसे लगाते हो, कोई चीज़ ख़रीदते हैं या कहीं किसी को देते हैं, जो भी करते हैं, जो हमारा ख़र्चा होता है उसको हम इंग्लिश में एक्सपेंस कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम लिखेंगे कि 1500 में से मैंने कितने पैसे लगाए। ठीक है, मेरे पास 1500 थे, मैंने किसी की हेल्प की या मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई है, मेरा कोई खाने का मूड हुआ तो मैंने वो चीज़ ली, उसमें पैसे खर्च किए। तो कितने खर्च किए, 1500 में से मैंने 900 खर्च कर लिया, 2000 में से मैंने 300 खर्च कर लिया, 4000 में से 2100, 1500 में से मैंने 1100, 600 में से मैंने 600 का 600 खर्च कर लिया जी। ठीक है, कोई पैसे नहीं बचाए, सब उड़ा दिया। 700 में से मैंने लिख दिया 550 रुपीज़। ठीक हो गया जी। 900 में से 200 और देन 4000 में से मैंने कितने लगाए होंगे, मैं कितने खा जाती हूँ, बहुत खाती हूँ, तो उसमें से हम लिख देते हैं जी 900। देन 3700 में से मैंने इस्तेमाल किए 1100। देन लास्ट में यानी कि 1200 में से हमने कितने लगा लिए, 1000 हमने खर्च कर लिया, 200 बचा लिया। अब ये किस तरह बचा लिया, कैसे बचा लिया, ये सारा एक्सपेंस आपको खुद करने की या उंगलियों पे गिनने की ज़रूरत नहीं है। आसान सा फार्मूला है, वो लगाएंगे और डायरेक्ट आपकी सारी सेविंग या सारा जो आपका है सिस्टम आपके सामने आ जाएगा। सिंपल सा है। आप सामने वाले माय सेविंग वाले में आपने कीबोर्ड के ज़रिए क्या प्रेस करना है, इक्वल का सिंबल, जो आपको अभी मैं करके बताऊंगी, और आपने इस फार्मूले को याद रखना है। बहुत कारआमद है और बहुत ईजी है। जैसे हमने सम वाला किया है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ईजी भी है और थोड़ा चेंज है। आपने जस्ट इक्वल करना है। इक्वल के बाद आपने जाना है जी माय पॉकेट मनी। अब उन्हें कितने पैसे आपको दिए, उसमें आप देख लें कि जहाँ आपने 1500 लिखा हुआ है, जहाँ रकम लिखी होती है हमेशा उस कॉलम और रो को देखा करें। ठीक है, हमने देखा जी वो क्या लिखा हुआ है
सी है और रो हमारे पास 2 है तो हमने C2 लिख लिया। ठीक हो गया जी। फिर अपनी वो देखा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया आपका, आपने C2 लिखा है। कीबोर्ड से आप माइनस प्रेस करेंगे, देन आपने कहाँ से कहाँ तक का करना है, सॉरी आपने जी माइनस करना है। आपने जी डी वाले कॉलम में आ जाएं, डी वाले में लिखा हुआ है जी डी और रो हमारे पास 2 है, माइनस के बाद आप D2 लिखेंगे और देन इंटर प्रेस कर देंगे, सिंपल। ये देखें जी 1500 में से हमने 900 जो अपना एक्सपेंस निकाल लिया, तो हमारे पास कितने पैसे बच गए थे पीछे, 600 यानी 600। ठीक है, इसी को फार्मूले को हम ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे, सिंपल। ये मैंने आपको सब में भी बताया था, अगर आप किसी एक में अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली वो सारा फार्मूला आपके सारे उस पर अप्लाई हो जाए। इसको रेस किया, एक और तरीका बताती हूँ। ठीक हो गया जी। इक्वल का सिंबल डालेंगे, इक्वल का सिंबल के बाद आप आ जाएं जी, हमारी जो पॉकेट मनी है कितनी है जी, 1500। सिंपल है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है जी, 1500 जहाँ लिखा है बस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से आप माइनस प्रेस करेंगे, देन आपने 900 जहाँ लिखा हुआ है यानी कि D2 में क्लिक करना है और इंटर प्रेस कर देना है और देख लें 600 आ गया। ठीक हो गया जी, ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। आपने देन इस पर क्लिक करना है 600 पर और इस कॉर्नर से पकड़ कर ड्रैग करते हुए नीचे ले आना है जहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया, और देख लें सबके आंसर्स आपके सामने आ गए। 1500 में से 900 माइनस के 600, फिर जी सेकंड हमारे 1700, 1900, और आप देख लें 600 में से 600 निकाले तो हमारे पास 0 बचता है। 600 के 600 खर्च हो गए तो कोई आंसर नहीं है हमारे पास, 0 आता है। वो देखने वो लिखा आ गया। आप इसको अपनी तसल्ली के लिए कैलकुलेटर से या मोबाइल के कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह सेम आंसर्स ही हैं सबके। अच्छा, देन उसके बाद आप एक काम हम ये करते हैं, अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमें जो मंथ में है पॉकेट मनी सारी जो है जितने भी डेज़ के कितनी मिली है, टोटल कितनी मिली है, एक्सपेंस हमारा कितना हुआ है, यानी कि हमने इसमें टोटल मनी में से कितना खर्चा किया है वो सारा हम मालूम करना चाहते हैं कि कितना टोटल है। उसके बाद टोटल मनी में से खर्चा करने के बाद हमारे पास सेविंग कितनी हुई है, कितने पैसे बच गए हैं, तो वो हम चाह रहे हैं कि हम मालूम करें। उसके लिए आप आ जाएँ जी नीचे और हाँ जी, इसमें होगा सम वाला फार्मूला यूज़, जो कि आपको मैं ऑलरेडी कल वाली क्लास में बता चुके हैं। सेम वही फार्मूला है, इक्वल सम लिखेंगे, फिर शिफ्ट के ज़रिए ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट प्रेस करें, ऊपर 1500 से 1200 तक सेलेक्ट करके नीचे लेके आए और शिफ्ट के ज़रिए ब्रैकेट को ऑफ करके इंटर कर दें तो ये आपके पास टोटल आपकी जो मनी है वो आ जाएगी, यानी कि 20,100 आपके पास आ गए। ठीक है, फिर हम एक्सपेंस इसी तरह निकालेंगे। उसको निकालने के लिए दोबारा आपको फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसी को ड्रैग करते हुए आप सामने ले जाएँ और आप देखें कि आपके पास टोटल एक्सपेंस भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि टोटल सेविंग भी आपको पता चल जाए तो इसी को आप कॉर्नर से पकड़ कर ड्रैग करते हुए सेविंग तक ले जाएं तो आप देखेंगे आपके पास टोटल सेविंग भी आ गई है। 20,100 में से आपने खर्च किए हैं 8,750 और आपके पास सेविंग हो गई है 11,350। अच्छा, एक और आप ये काम करते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये फ़ाइल अपना डाटा ऑन करूँ तो मुझे बिल्कुल जो क्लियर है चीज़ें वो बिल्कुल सामने नज़र आ जाए, मुझे बार बार देखना ना पड़े अच्छा इतने थे और इतने थे, इतने बच गए, इतने हो गए। तो उसके लिए उनको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सामने करके बता देती हूँ, सामने बोल्ड करके हम लिख के बड़ा बड़ा करके लिख देंगे ताकि हम जब भी अपनी स्प्रेडशीट अब ओपन करें, अपने इस डाटे को देखना चाहें तो इजीली मुझे सारा कुछ सामने लिखा हुआ नज़र आ जाए, मुझे नीचे इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, अब हम चेक करने के लिए काम ये भी करते हैं, माई सेविंग और माई एक्सपेंस प्लस कर लेते हैं। क्या हमारे पास टोटल मनी जो पॉकेट मनी है वो 20,100 ही है। सामने हम इक्वल डालते हैं, प्लस सेल में करके बता देती हूँ। ठीक है, फिर हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लस डालते हैं, फिर सामने एक्सपेंस वाले सेल को सिलेक्ट करके इंटर कर देते हैं 20,100। देखें हमारा आंसर आया। ठीक हो गया जी। जो आपके पास दो डाटा ऐसा हो जिसका ऑटोमेटिकली प्लस निकला, उन दोनों को प्लस करने के लिए आप ये कर सकते हो कि दोनों जो है बारी बारी सिलेक्ट करके बीच में प्लस का सिंबल डाल के उस प्लस को मालूम कर सकते हो। अब मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सामने बोल्ड हुआ लिखा हुआ हो कि पॉकेट मनी मेरी कितनी है, मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है और मैंने टोटल सेविंग कितनी की है, वो सामने सारा लिखा हो। मुझे जब मैं अपनी स्प्रेडशीट ओपन करूँ तो अलग से बार बार ऊपर नीचे या कहीं भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे सामने ही मेरा डाटा मिल जाए। इन सेल सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें लिख देते हैं जी, पहले ऊपर हमने 3 सेल हमने मर्ज एंड सेंटर करना है। ठीक है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऊपर ऑप्शन होता है, आपको जितने सेल चाहिए होते हैं आप उनको सिलेक्ट करके ऊपर ऑप्शन है लिखा होता है मर्ज एंड सेंटर, वो आप करेंगे तो आपके बीच में जो लाइन्स होती हैं वो हट जाती हैं। ठीक है, आपने ऊपर लिख दीजिए टोटल पॉकेट मनी। ठीक हो गया, हमने इसको लिखा। फिर नीचे से मैंने 6 सेल जो है वो सिलेक्ट किया और उनको मर्ज एंड सेंटर कर दिया और उसमें अब मैं लिखती हूँ, ये तो मैं यहाँ पे वो लिखूँगी रकम जो मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, कौन सी मेरी टोटल पॉकेट मनी क्या है, मैं चाहूँ तो वहाँ कीबोर्ड से लिख सकती हूँ, लेकिन एक और तरीका बता रही हूँ। आप इक्वल डालेंगे, इक्वल डालने के बाद आपकी जहाँ पे आपने नीचे सम निकाला
हुआ है 20,100, इस पर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली देखें लिखा आ गया। आप चाहे कीबोर्ड से खुद भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस तरह का वर्क भी कर सकते हैं। ये आपने इसको मिड एंड सेंटर कर दिया और इसको हम साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। और ये ताकि मैं कहती हूँ जब भी मेरी स्प्रेडशीट ओपन हो तो यहाँ सामने बोल्ड लिखा हो, मुझे दोबारा से नीचे ढूंढने की ज़रूरत पेश ना आए। नीचे मैंने अगेन 3 सेल्स को सिलेक्ट किया और उनको मर्ज एंड सेंटर कर लिया। अब मैं उसमें लिखती हूँ अपना सेकंड और जो मेरा टॉपिक है या हेडिंग है वो क्या है, माय एक्सपेंस। तो मैंने सिर्फ माय एक्सपेंस नहीं लिखना है, मुझे टोटल एक्सपेंस अपना यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिखूँगी माय टोटल एक्सपेंस, यानी मेरा कुलन खर्चा क्या है। तो उसमें येलो कलर करते हैं। नीचे 6 सेल्स अगेन हम जो है इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर लूँगी है। देन इसमें उसी तरह हमने करना है, इक्वल का सिंबल डालना है। चाहे तो आप कीबोर्ड की मदद से खुद लिख सकते हैं। आपका जो टोटल एक्सपेंस आया है 8,750, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप जैसे ही उस रो में कॉलम में जाके 8,750 पे क्लिक करेंगे तो आप देख लें हमारे पास जो डी है और हमारे पास रो 12 है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने कॉलम पे लिखा आ गया जहाँ आपने इक्वल डाला था। और इंटर करेंगे अपने कीबोर्ड पे, जो आपका इंटर का बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका 8,750 सामने लिखा आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे जी, इसका आप साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आपने ऊपर कलर भी करना है इसका, जैसे मैंने किया। और नीचे फिर आ जाए 3 सेल्स में अगेन लेती हूँ, उसको मर्ज एंड सेंटर करती हूँ। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद हम इसमें कलर कर देते हैं। ब्लू कलर किया मैंने, इसमें मैं लिख देती हूँ माय माय सेविंग हमने लिखने के बाद नीचे जो है, अच्छा आप बॉर्डर भी दे सकते हो, जहां आपको बॉर्डर देना होता है उसको आप सिलेक्ट करते हो, सामने बॉर्डर का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करते हो तो वो बॉर्डर आ जाता है। नीचे 6 सेल्स मैंने अगेन मर्ज एंड सेंटर के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं। और इसमें मैं क्या करूँगी, इसका बॉर्डर देने के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी कि डायरेक्ट मैं अपनी माय सेविंग लिख लूँगी। उसके लिए एक और तरीका बताती हूँ, इक्वल का सिंबल डाल लेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये नहीं करना, मैं आपको बैक करके दूसरा बताती हूँ। आपने इक्वल का सिंबल डालना है ऊपर, ये हमारी टोटल पॉकेट मनी जो है उस पर क्लिक किया, माइनस का सिंबल डाला और टोटल हमारे पास जो एक्सपेंस है उस पर क्लिक कर दिया और इंटर कर दिया, हमारे पास आ गया। ऊपर जो मैंने बोल्ड करके लिखा है मैंने इनको सिलेक्ट किया। आप चाहें तो जाकर जो EOD वहाँ पे लिखा हुआ है, COD वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, हमारे पास आंसर आ गया 11,350। अब देन हम क्या काम करेंगे जी, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सामने अपने डाटा में कोई भी चेंज करती हूँ, आप देखेंगे मेरे सामने सारा वो फार्मूला लगा हुआ, उन सब में ऑटोमेटिकली सारी चेंजिंग होती जाएंगी। आप देखें मैं 4,000 की जगह यहाँ पे क्लिक देती हूँ 2,000। आप देखें जैसे ही मैंने अपना कर्सर हटाया वो 18,100 हो गया, सब में चेंजिंग होती जाएगी। टोटल मनी, टोटल एक्सपेंस, टोटल सेविंग सब चेंज होता जा रहा है। आप ना कि सिर्फ जो आपने सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ बोल्ड में इसमें चेंजिंग होती है, आपके टेबल में भी चेंजिंग होती जा रही है। अब मेरा मूड है जहाँ मैंने 602 से -600 लिखा है उसमें चेंज करती हूँ जाके। 600 की जगह मेरा दिल है कि 450 लिखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे वो लिखूँगी, देखें टेबल में भी आपके पास सामने 150 आ गया माई सेविंग में, और ऑटोमेटिकली जो आपने सामने फार्मूला बोल्ड करके अप्लाई किया वहाँ भी चेंज हो गया। ठीक है, आप कहीं भी कुछ भी चेंज करते हो, आपका फार्मूला अप्लाई हुआ है, आपका यहाँ सारा डाटा खुद ब खुद चेंज होकर सेव होता जाएगा। आपको दोबारा फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करते हो आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी और मैंने कोशिश की है बहुत इजी वे में आपको समझाने की, समझ आ गई है। तो अब चलते हैं आप आज के टास्क की तरफ। आज का आपका टास्क है जी, आप लोगों ने इसी तरह का एक टेबल बनाना है और डेट आप वही डालेंगे जिस डेट पर आप काम कर रहे होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया एंड प्लीज़ जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।